गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फ्यूज पढ़ रहे थे हम, यानी फ्यूज कैसे कार्य करता है, यानी फ्यूज के कार्य। फ्यूज कैसे कार्य करता है, फ्यूज किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है वो देखते हैं। यदि परिपथ देखो फ्यूज कैसे कार्य करता है, ये जो चित्र दिखाया गया है वो है सामान्य फ्यूज, और ये है एक विशिष्ट प्रकार का, यानी विशेष प्रकार का फ्यूज ये दिखाया गया। अब देखो ये काम कैसे करता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक निर्दिष्ट यानी एक निर्देश बिंदु तक जो धारा का मान दिया गया है, जैसे 220 वोल्ट की जो धारा आ रही है, तो अगर उस मान से अगर अधिक मान की विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है यानी आती है, तो फ्यूज तार के ताप में क्या होती है, जो फ्यूज में जो तार लगाया जाता है, जो यहाँ तार बंधा होता है, उस तार के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये जो फ्यूज का जो तार होता है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और यहाँ से ये जो परिपथ बन रहा था, जब ये तार तांबे का जो तार था वो तार फ्यूज के रूप में बंधा हुआ था, वो पिघल गया, तो यानी कि यहाँ से जो परिपथ है वो क्या हो गया, टूट गया, यानी विद्युत धारा की जो सप्लाई है वो क्या हो गई, बंद हो जाती है। फ्यूज तार प्राय धातु के सिरे वाले, यानी धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के जो विद्युत रोधी, ये जो विद्युत रोधी जो पदार्थ है, ये विद्युत रोधी पदार्थ के कोटेज में रखा जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ के कोटेज में रखा जाता है, यानी निर्दिष्ट मान से अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो फ्यूज तार होता है उसके ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वो पिघल जाता है, यानी परिपथ टूट जाता है। आगे की जो विद्युत धारा की जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। तो जो उपकरण वगैरह जो घरों में लगे होते हैं, बल्ब वगैरह, फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, वो जलने का खतरा कम रहता है। यानी एक प्रकार से जो फ्यूज है वो एक सुरक्षा युक्ति है जिसको हमारे घरों में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज सामान्यतः तांबा, जस्ता, टिन आदि की मिश्र धातु से बना। ये याद कर लेना कि फ्यूज किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तांबा, जस्ता, टिन, यानी ये जो मिश्र धातु है इनको मिलाकर इनसे मिलाकर जो फ्यूज का जो तार होता है वो इन मिश्र धातुओं का बना हुआ तार होता है, जिसका गलनांक उपकरणों व परिपथों में उपयोग में लाए गए, यानी जो उपकरण हमने लगा रखे हैं या जो परिपथ के उपयोग में जो लाए गए जो विद्युत के जो तार हैं उनके गलनांक से क्या होता है, कम होता है। यानी विद्युत की जो सप्लाई देने वाले जो तार हैं उनसे जो फ्यूज में जो उपयोग में जो तार ले रहे हैं उनका जो गलनांक है वो क्या होता है, कम होता है। यानी जो विद्युत के जो तार हैं उनके गलनांक से फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है। जब किसी परिपथ में अतिभारित का मतलब ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग यानी हाई वोल्टेज की धारा आ जाती है, एक निर्दिष्ट मान से अधिक धारा, या लघुपतित, जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है होने पर, यानी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा सीमा से अधिक धारा प्रवाह होता है, अधिक धारा का प्रवाह होता है। तो कम गलनांक के कारण फ्यूज, यानी कि इसका गलनांक कम होता है, और कम होने के कारण जो फ्यूज का जो तार है वो क्या हो जाता है, जल्दी ही पिघल कर टूट जाता है, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह है बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो परिपथ में जो विद्युत धारा की जो सप्लाई हो रही थी वो वहाँ से बंद हो जाता है, यानी परिपथ टूट जाता है वहाँ से। अब इसमें देखो एक सावधानी दे रखी है, मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज को कभी भी स्वयं जांच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज को कभी भी, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसके बारे में जानकारी करने के लिए आप
विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर खराब हो चुके फ्यूज की नए फ्यूज से इसकी तुलना कर सकते हैं। हमें सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पत्ती का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी फ्यूज के स्थान पर हम किसी कोई तार वगैरह लगा दिया, उससे परिपथ बना दिया, या कोई धातु की पत्ती वगैरह लगा दी, वो नहीं लगानी चाहिए। यानी इससे घर में आग लगने से आग लगने का बड़ा खतरा हो सकता है। अब आजकल जो है वो इस फ्यूज के स्थान पर एक ऐसा उपकरण लगाया जाता है, देखा होगा आपने घरों में। इसको क्या कहते हैं? लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु परिपथ विच्छेदक, यानी MCB। लघु परिपथ विच्छेदक। आजकल फ्यूज के स्थान पर MCB का उपयोग होता है, और ये वो स्विच हैं जो सुरक्षा सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर अपने आप ही बंद हो जाते हैं। यानी कि जो ये MCB है वो नीचे गिर जाती है, नीचे पड़ जाती है जब कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या हाई वोल्टेज ओवरलोडिंग की, अगर हाई वोल्टेज की जब विद्युत धारा की जब सप्लाई आ जाती है, तो उस स्थिति में ये जो MCB है वो नीचे गिर जाती है। यदि हम इन्हें पुनः प्रारंभ करते हैं तो अगर इसको जब नीचे गिर गई, फिर अगर लाइट कमरे से जब लाइट वगैरह चल जाती है, परिपथ टूट जाता है, फिर अगर इसको वापस हम अगर पुनः प्रारंभ करते हैं तो वापस परिपथ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो ये था फ्यूज। फ्यूज कैसे कार्य करता है, और फ्यूज किस धातु का बना होता है, फ्यूज से क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी एक चुंबकीय सुई को स्थिर रखकर उसके पास चुंबक ले जाते हैं। एक चुंबकीय सुई को स्थिर एक जगह पे स्थिर रख दिया और उसके पास अगर चुंबक ले जाते हैं तो वो क्या होती है? क्या वो विक्षेपित होती है? होती है। यानी चुंबकीय सुई क्या होती है, और यानी चुंबक से तो होती है, और हम अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भी वो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी जब किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार भी चुंबक की भांति कार्य करता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो चालक तार है वो भी किसकी भांति काम करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्या करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वो इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम आपको याद रखना है, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। इसमें आपको ये लिखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब इस प्रभाव पर आधारित उपकरण भी आप देख सकते हो। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इस प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब कार्य क्यों करते हैं? कि इन सभी उपकरणों में विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, यानी विद्युत चुंबक काम में ली जाती है। तो ये जो उपकरण है, विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा और इस पर आधारित उपकरण।
अब इसकी जो क्रिया विधि है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। चुंबकीय जो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी जो क्रिया विधि है चित्र सहित वो अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे।